हे लिहायचंच नव्हतं, हे इकडचं लिहायचं. झालं लिहून? बघून लिहा बरं का व्यवस्थित. ते VELO व्हेलो, CITY सिटी, व्हेलोसिटी. थँक्यू. मग झोपू नको बेटा आता. हाँ, तो ये ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो सीधा हम क्या करेंगे, उसका थीटा tan थीटा करेंगे तो वो स्लोप होगा. लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कर्व होगा. एंड अगर वहां पे कर्व है तो हमें कर्व के स्लोप के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है. टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? स्ट्रेट लाइन जो गिवन कर्व को एक ही पॉइंट में टच करती है. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे टच करती हुई यहां तक आ गई, तो ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रही है वो बनेगा स्लोप. आता मला सांगा P पे हो गया, अगर इस पॉइंट Q पे चाहिए स्लोप तो क्या करना पड़ेगा? फिर से टेंजेंट. समझते हैं ना? अब टेंजेंट तो आ गया, थीटा आ गया, स्लोप कैसे निकालेंगे? इसके लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. मतलब इस पॉइंट P का ये y कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक, एंड ये x कोऑर्डिनेट. फिर क्या होगा? फिर से स्लोप का मतलब tan ऑफ थीटा, इसका मतलब y बाय x. ठीक आहे. आता ह्या लिहिलेल्या स्टेटमेंट सोबत आपल्याला हा ग्राफ कनेक्ट करायचा है. कैसे कनेक्ट करेंगे? हम सेम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे कौन है? x यानी पोजीशन विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो चेंज होगा, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को. चेंज इन पोजीशन को मतलब डिस्प्लेसमेंट को. एंड y एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग हमने डिसाइड किया था कौन आएगा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे y के अलॉन्ग x है, x के अलॉन्ग y, ऐसा नहीं है, x के अलॉन्ग कौन है? टाइम है. एंड ये ग्राफ हमें दिया है कि इस तरह से ग्राफ कर्व शेप है. अब यहाँ पे दिया है पॉइंट P, और इस पॉइंट P पे हमें स्लोप निकालना है. तो जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया था अकॉर्डिंग टू दैट क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. फिर टेंजेंट क्या करेगा? थीटा इतना एंगल बनाएगा. और इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर y इधर x. बट इस पर्टिकुलर केस में हमने y एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया है x को, एंड x एक्सिस के अलॉन्ग कौन है? टाइम है. इसका मतलब यहाँ पे स्लोप इक्वल्स टू बनेगा tan ऑफ थीटा यानी x बाय टी. अब ये x बाय टी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी. वेरी गुड. यानी यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन आ रहा है कि हमें ग्राफ दिया है, और ग्राफ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. अगर हम इसका स्लोप लेंगे तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी. ठीक है, अगेन सेम ग्राफ, बस हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करके वेलोसिटी लेके आएंगे. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फिर से टाइम ही है, और यहाँ पे हमने ग्राफ लिया. फिर से एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट आ गया मतलब थीटा आ गया. अब थीटा का निकालना है tan थीटा. tan थीटा निकालने के लिए ट्रायंगल बना देंगे. यहाँ पे अपोजिट साइड मतलब y कोऑर्डिनेट कौन है? V. यहाँ पे कौन है? T. तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा? tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू v अपॉन टी. बट ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लेते हैं. वेलोसिटी मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब हम कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट, एंड जो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को. मतलब सेकंड कंक्लूजन जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप लेंगे तो क्या मिलता है हमें? एक्सेलरेशन. क्लियर है? मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा था वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. बस डिफरेंस क्या है? वहाँ पे डिफरेंशिएशन था, उसकी जगह पे स्लोप आएगा. वो कब? अगर इक्वेशन के फॉर्म में देंगे तो. ये कब? अगर ग्राफ्स देंगे तो. स्लोप नहीं, ग्राफ्स देंगे तो. अब बोलो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्लोप लिया. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्लोप लिया. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्लोप लिया. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्लोप लिया. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आहे, स्लोप. राहील लक्षामध्ये? फक्त शिकारी आलं की उडून जायचं, तसं करू नका. ठीक आहे, आता क्वेश्चन आला की मग कळणार नाही काय करायचं. आणि एग्जाममध्ये काय असेल? हेच असेल, ग्राफ दिए जाएंगे. अगर दिया है एक्स वर्सेस टी तो क्या होगा? स्लोप निकालेंगे. वेलोसिटी v वर्सेस टी दिया तो काय पण स्लोप काढले की मग एक्सेलरेशन. ठीक आहे, अभी सेकंड स्टेटमेंट हमें देखना है. करू रफ है? ठीक आहे, लिहून घ्या. काथार प्रथमेश बडबड नको करू. लिहिलं का?
क्लियर। नेक्स्ट, सेकंड केस में क्या दिया है देखो कि अगर ग्राफ दिया है और ग्राफ कौन सा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है, एंड अगेन ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से है, ठीक है। आणि आपल्याला काय काढायचं आहे की t1 इतने टाइम पे जो वेलोसिटी थी v1 एंड t2 इस टाइम पे जो वेलोसिटी थी v2, t1 टाइम पे वेलोसिटी v1, t2 टाइम पे वेलोसिटी। जर आपल्याला चेंज इन वेलोसिटी काढायची असेल या केसमध्ये, तो चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी देखो, हम ये एरिया जब भी कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम करो कि ये रेक्टेंगुलर है, क्या ये, तो ये एरिया रेक्टेंगल का अगर लेंगे तो उसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है कौन है, टाइम है, इनटू वाई एक्सिस के अलोंग जो है कौन है, एक्सेलरेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, मतलब a इंटू टी करना पड़ेगा। अब ये a इंटू टी कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है t1 से, एंड होती है t2 से। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में रिप्रेझेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपल्याला कोऑर्डिनेट असे प्रत्येक वेळी रेक्टँग्युलर भेटत नाही, पण आपण छोटे 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 रेक्टँगल घेतो आणि या सगळ्या रेक्टँगलच्या एरियाची आपण ॲडिशन करत जातो, बट नॉर्मल ॲडिशन पॉसिबल नसते, म्हणून आपण काय करतो, इंटीग्रेशन यूज करतो, म्हणजे याला आपण इंटीग्रेट करणार। अब इंटीग्रेशन आया मतलब वेरिएबल लगता है, तो इस टाइम को अपन छोटा बना देते हैं ए डी टी, और लिमिट्स शुरू होगी फ्रॉम t1 से t2 तक। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी मतलब क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी मतलब क्या था, मतलब एक्सेलरेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है, इकड़ इकड़ एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलता है, ये कब, अगर इक्वेशन के फॉर्म में डेटा है तो। अगर डेटा ग्राफ्स के फॉर्म में है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो क्या करना पड़ेगा, एंड अगर एरिया कैलकुलेट किया तो क्या मिलेगा, मतलब ये बनेगी वेलोसिटी। म्हणजे ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन सोडवत असताना अगर ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेट नहीं करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेट इकडं ते अगोदर केले आपण, आता काय करायचं आपल्याला, एरिया कैलकुलेट करायचं, ठीक है। सेम वे अगर ग्राफ हमें दिया है v वर्सेस t का, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ होगा, पहले शुरू करेंगे t1 से, देन खत्म होगा t2 पे, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन, यहाँ a1 एंड a2, यहाँ पे v1 एंड ये v2। तो यहाँ पे अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो क्या करना पड़ेगा, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया कैलकुलेट करने के लिए फिर से क्या होगा, v इंटू डी टी, जिसको अपन करेंगे इंटीग्रेट t1 से लेके t2 तक, ये बनेगा एरिया, एंड वी टी ग्राफ का एरिया रिप्रेझेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। कळलं, हे जर कळलं तर ग्राफचे तुमचे क्वेश्चन सॉल्व झाले सगळे, काही नाही ग्राफात दुसरं काही, राईट डाऊन। देखो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो, एंड वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो, एंड एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कहीं नसतं, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आती है, ठीक है। एंड वही अगर ग्राफ्स में, अगर ग्राफ हमें x वर्सेस t दिया है, तो टू कैलकुलेट वेलोसिटी, स्लोप v वर्सेस t दिया है टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एंड अगर v वर्सेस t दिया है टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, एरिया। अगर a वर्सेस t दिया है टू कैलकुलेट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी वर्सेस t दिया है टू कैलकुलेट एरिया, टू कैलकुलेट एरिया, एरिया, एंड एरिया कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर। ये ग्राफ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मतलब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 90% इसी के ऊपर रहेंगे। अभी सेम जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसको कंक्लूड करेंगे तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर ग्राफ हमें x वर्सेस t है, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका हम अगर लेंगे स्लोप तो क्या मिलता है, वेलोसिटी।
अगर ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, इसका लेंगे स्लोप, तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ है ए वर्सेस टी यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एंड अगर इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलता है? अगर ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड अगर इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया लेंगे तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। खत्म, लिहून घ्या। आता सोपं वाटतं काय याच्यामध्ये, क्वेश्चन नंतर हेच कन्फ्यूज कर, ठीक आहे? करू राव? झोप काय ती एवढी आज? चलो हो गया, नेक्स्ट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और यहाँ पे आपको बोला है कि जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो आपको ए पे, देन बी पे, देन सी पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। बघा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा? स्लोप। स्लोप निकालना मतलब tan थीटा, तो ए पे स्लोप tan 30, बी पे स्लोप मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन एट ए, एक्सेलरेशन एट बी एंड एक्सेलरेशन एट सी कितना है? tan ऑफ 30। tan 30 मतलब 1/√3, ठीक है? ये बन गया एक्सेलरेशन। यानी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जो बॉडी है इट इज मूविंग स्ट्रेट लाइन में नहीं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? अगर सेम केस में अगर आपको ग्राफ दिया है v वर्सेस t का, असू नका, व्यवस्थित बघा याला, हे नंतर कन्फ्यूज करणार है, ठीक है? और आपको ग्राफ इस तरह से दिया है और बोला है कि a, b एंड c तीनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। हमें मालूम है पैरेलल आ गया, थीटा 0, tan 0, 0, tan 0, 0 मतलब स्लोप भी, एंड स्लोप 0 है तो यहाँ पे v वर्सेस t का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन एट a, एक्सेलरेशन एट b, एक्सेलरेशन एट c कितना होगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट, अगर फिर से v वर्सेस t ग्राफ दिया है एंड ग्राफ का नेचर इस तरह से और बोला है a, देन b एंड देन c तीनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तो क्या होगा? a, b एंड c तीनों पे एक्सेलरेशन रहेगा इन्फिनिटी। काय कळलं का? नेक्स्ट, अगर फिर से v वर्सेस t ग्राफ दिया है, v वर्सेस t ग्राफ दिया है और ग्राफ का नेचर इस तरह से और बोला है ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, तो कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन एट ए, एक्सेलरेशन एट बी, एक्सेलरेशन एट सी। तो सबसे पहले ये तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्या ये? रिटार्डेशन। कसं ओळखायचं? हे बघा, इनिशियली टाइम किती होता? हा t1 होता, तेव्हा वेलोसिटी किती है? एवढी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी अगर कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप निगेटिव है। कसं कळालं? थीटा ग्रेटर देन 90 है। अभी ये 45 मतलब इधर का 135 हो, तो हमें मालूम है कि फिर से एक्सेलरेशन एट ए, एक्सेलरेशन एट बी, एक्सेलरेशन एट सी कितना होगा? क्या करना पड़ेगा? tan ऑफ 180 माइनस 135 मतलब tan ऑफ 45 मतलब 1 मतलब माइनस ऑफ 1 मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। तो ये किसके लिए? फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये किसके लिए? फॉर बॉडी मूविंग विथ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड ये रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है? चलो राइट डाउन।
ये होता है। करो राव। फिर से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और आपको बोला है कि बॉडी कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रही है। ये 40 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड एंड ये 8 सेकंड। और आपको कैलकुलेट करना है एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे मतलब ये एरिया होगा। अब डायग्राम में क्या दिख रहा है, जिसका एरिया निकालना है वो क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू, व्हेरी गुड, माहिती सगळ्यांना, एक्सलेंट। तो ये बनेगा एरिया 1/2 इंटू बेस, म्हणजे कळतं ना बेस कितना है, बेस 8 या 4, कंफर्म। हाइट कितनी है, y कोऑर्डिनेट मतलब हाइट कितनी हो गई 160, क्या मीटर स्क्वायर, सिर्फ मीटर, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो रिप्रेझेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को. कळालं ना. एरिया म्हणायला म्हणतो आपण पण ते एरिया नाही काय ते डिस्प्लेसमेंट आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट सुमित राठोड आणि प्रज्वल मेश्राम. आता जर बडबड केली किंवा हसताना दिसले तर मी हसवल तुम्हाला. ठीक आहे. चलो कैलकुलेट, क्या ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और आपको बोला है कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व. अभी एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 16 बोला तो क्या होगा, पहले ये एरिया आएगा, उसके बाद ये दूसरा एरिया आएगा. पहला इसलिए हम बोलेंगे इसको A1, दूसरा है तो ये बनेगा, वेरी गुड, 18 नहीं A2, A1 एंड A2. क्लियर है. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे A1 A2, वही ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू इथं सांगा A1 किती येईल, बेस कितना है 8, 8/2 मतलब 4, 4 इंटू 4 मतलब 160. A2 कितना आएगा, इसका बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 20, 20/2 10 इंटू 8, तो ये आ गया 80 मीटर. बट आता काय करायचं, डिस्प्लेसमेंट अगर बोला है, क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट. फक्त एरिया जर सांगितला अंडर द कर्व तो हा एरिया आंसर झाला. बट आपल्याला माहिती है VT ग्राफ का अगर एरिया निकालते तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाल रहे आपण, लेकिन असं काहीतरी झालं. याचा अर्थ काय होतोय, असं काहीतरी झालं. याचा अर्थ असा होतोय की बॉडी जा रही थी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, रेस्ट में आ गई, ये जीरो झाली ना V, यहाँ पे 8 सेकंड के बाद बॉडी रेस्ट में आ गई, यू टर्न लिया वापस आ गई. बॉडी आगे जा रही थी, यू टर्न लिया वापस आ गई. म्हणजे असं पहिले बॉडी 8 सेकंड, यहाँ पे कोई तो देते सपोज 4 सेकंड, बॉडी इथून स्टार्ट झाली, 4 सेकंडमध्ये मॅक्झिमम स्पीड, तरी बॉडी ट्रॅव्हल करत होती ब्रेक्स मारून, आणि 8 सेकंड नंतर बॉडी रेस्टमध्ये आली, V 0 झाला. कैसे समझ में आ रहा है, ये ग्राफ के ऊपर 8 सेकंड के बाद ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, मतलब V कितनी है 0 है. त्यानंतर बॉडी थांबली का नाही, अपोजिट डायरेक्शन मध्ये बॉडी इथपर्यंत आली. तो हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का सेपरेशन जो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे. मतलब अगर ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है x माइनस वाई. एंड अगर डिस्टेंस बोला तो x प्लस वाय. असंच करतो ना आपण, डिस्टन्स आहे तो सब ॲड करणार, डिस्प्लेसमेंट आहे तो का मायनस करायचं कळतं का, हे मायनस आहे कारण शॉर्टेज डिस्टेंस म्हणजे हेच पाहिजे आपल्याला. ठीक है. एंड वही केस जब ग्राफ्स में अप्लाई करते तो ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर है उनको पॉजिटिव लेना पड़ता है, मतलब A1 बना पॉजिटिव. जो टाइम एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है उनको निगेटिव लेना पड़ता है, मतलब ये बनता है माइनस ऑफ A2. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 160 माइनस 80 यानी 80. लेकिन अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या होगा 160 प्लस 80 म्हणजे 240 मीटर. ये हो गया डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. हे लिहिलंय का, हे लिहा.
अभी देखो सेम ग्राफ है, ये लिहून घ्या पहले, ठीक है, सेम ग्राफ है और इसके ऊपर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम को रिप्लेस करके एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम लेंगे, क्या होगा? कळालं की लिहून पण झालंय. अभी सेम ग्राफ है और ग्राफ के ऊपर क्या चेंज किया है, बस ये v की जगह पे कौन आ रहा है? एक्सेलरेशन, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे v की जगह पे कौन आ गया? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो क्या चेंज होगा? फक्त बघा, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो जो एरिया मिलेगा अब वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कौन होगा? वेरी गुड. तो ये बन गई 160 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे भी सेम कंडीशन, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक एरिया प्लस ऊपर है, दूसरा एरिया माइनस, मतलब नीचे. तो अगर हमें बोला है कैलकुलेट करो वेलोसिटी, क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी की प्रोसेस में हमें फिर से a1 माइनस a2 ही करना पड़ेगा, मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव, नीचे जो है वो निगेटिव. एंड अगर हमें बोला है कि स्पीड कैलकुलेट करो तो क्या होगा? फिर दोनों एरियाज की एडिशन होगी, खत्म, थोड़ा से क्लियर हो गया. फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया लिया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया लिया तो एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट ना बाळांनो, असं नका करून तुम्ही, येडे का बाळे बाळ आहेत का सगळे? ठीक है, हो गया क्लियर. अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव प्रोसेस है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. हे काही एग्जाम मध्ये क्वेश्चन सोडवायला आपल्याला कामाला येत नाही, बट माहित पाहिजे, ठीक है. प्रोसेस में दिया है, मालूम होना चाहिए, इसलिए हम बस ग्राफ का नेचर देखेंगे. तो पहले आएगा पीटी ग्राफ. पीटी ग्राफ मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, उसको अपन एक्सटी ग्राफ भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं. डिफरेंस क्या होगा? एक तो पोजीशन अगर बॉडी ओरिजिन से शुरू हो रही है तो ओरिजिन से शुरू होगा, एंड ओरिजिन से बॉडी नहीं शुरू हो रही है तो ग्राफ ओरिजिन से नहीं शुरू होगा. म्हणजे कसं कळेल तुम्हाला, ठीक है. उसमें डिफरेंट केसेस आएगी. पहले बोला जाएगा कि बॉडी इज एट रेस्ट पे, लेकिन बॉडी ओरिजिन पे नहीं है, मतलब नॉट ऑन ओरिजिन. अगर बॉडी ओरिजिन पे होती तो हम क्या बोलते? बॉडी यहीं पे है. ग्राफ कौन सा है? एक्स वर्सेस टी का, ओरिजिन छोड़ के और कहीं पे भी है. ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बॉडी पॉइंट पी पे है. कब? जब मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था तब. 2 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो बॉडी कहाँ पे है? वहीं पे है. चार्ज हे बरोबर आहे का? असं जाते का? बॉडी जर तिथंच आहे तर हा ग्राफ पुढे येईल का? येईल ना बाळांनो. टाइम वाढतोय तो आपण एक्स च्या अलॉंग रिप्रेझेंट करणार, वाय कॉर्डिनेट बदलत नाही. पहिले नाही ना आता हो. तूच प्रथमेश का तूच तुझी मान हलवतोय? मला वाटलं इकडे आंसर हो जाऊ दे, ठीक है. 2 सेकंड के बाद क्या होगा? ग्राफ वहीं पे. 3 सेकंड के बाद सेम पॉइंट पे. मतलब यहाँ पे बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका ग्राफ इस तरह से मिलेगा. क्या है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स ने टाइम एक्सिस बना था, एक्स गेला, कौन है यहाँ? टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. क्लियर है. उसके बाद में क्या होगा? जो बॉडी रेस्ट में है वो बॉडी मोशन में सेट होगी एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे होगा. मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अपन डिफाइन केलं होतं, लांबलचक डेफिनेशन होती युनिफॉर्म वेलोसिटी की. क्या थी? ही बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. त्याचा अर्थ कळतो का? म्हणजे 2 मीटर 1 सेकंड मध्ये, तर पुढचा 2 मीटर, पुढचा 2 मीटर, पुढचा 2 मीटर. व्हेरी गुड. म्हणजे असं जे डिस्प्लेसमेंट कवर होणार है ते इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मध्ये होणार है. एंड ये सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है उसका नेचर होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, असं एज्यूम करा ओरिजिन मधून चालली म्हणून, ठीक है. तो ये अगर एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका अगर हम स्लोप लेंगे तो क्या मिलता है? कंफर्म. मतलब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे वेलोसिटी लेंगे तो सेम रहेगी. अपन तेच लिहिलं होतं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. समझ में आ रहा है? मतलब स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. क्लियर. नेक्स्ट, हीच केस इथं ऍप्लिकेबल असेल तर मूविंग विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी.
बट नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, वो ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं कर रही है, तो उस केस में एक्स टी ग्राफ क्या चेंज होगा, हा 0 पासून सुरू नहीं होणार, हा इथून सुरू होईल. वेलोसिटी सेम मतलब स्लोप भी सेम रहेगा, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है अदर देन ओरिजिन रहेगा. ठीक है, याच्यानंतर या केस में सांगणार नाही, ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो बस ग्राफ यहाँ से शुरू होगा. बॉडी अगर ओरिजिन पे नहीं थी मतलब थोड़ा वरतून ग्राफ शुरू हुई, फिर वो ग्राफ आड़वी उभी कर कौन सी भी स्ट्रेट लाइन या फिर उस फॉर्म में रहेगा तो सेम नेचर रहेगा. ठीक है, इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेरी गुड. अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है, तो ग्राफ का नेचर कैसे होगा. आता बघा, एक्सेलरेशन युनिफॉर्म आहे, आपण असं एज्यूम करू की एक्सेलरेशन किती आहे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर है तो जब टाइम फर्स्ट सेकंड होगा 1 सेकंड होगा तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर. कुठून आलं हे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं हम, तो यू 0 है तो कितना आ रहा है, हाफ ऑफ एटी स्क्वायर. तो फर्स्ट सेकंड में एक्सेलरेशन 1 है, कितना कवर होगा 1/2 मीटर. देन 2 सेकंड में कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 into 1, 2 into 1 1. 3 सेकंड तो क्या होगा, 3 स्क्वायर 9/2. देन 4 सेकंड लेंगे तो 16/2 मतलब 8 मीटर. आता इकडे लक्ष द्या, टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म है बट उसमें होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो नॉन यूनिफॉर्म है. प्रतीक माइक बंद कर जा बेटा. ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्म है क्या, हे बघा पहिल्या सेकंड मध्ये बॉडीने किती कव्हर केलं 0.5 मीटर, दुसऱ्या सेकंड मध्ये 2 मायनस 1.5 म्हणजे 1.5 मीटर, तीसरे सेकंड में 4.5 माइनस 2 म्हणजे मतलब पर सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम है या मतलब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म है, और वो इंक्रीज हो रहा है. अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ ऐसे आएगा क्या, 1 सेकंड वो 0.5, 2 सेकंड डायरेक्ट 1.5, देन 3 सेकंड डायरेक्ट काहीतरी 2.5, देन 4 सेकंड इकडे काहीतरी असंच होतं ना इकडे इक्वेशन मध्ये. अभी इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्राफ को, तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड पॉइंट एंड ये, तो ग्राफ का नेचर हमें इस तरह से मिल रहा है. क्या ये पैराबोला ओपन अपवर्ड, क्या ये पैराबोला ओपन अपवर्ड, यानी कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसके ग्राफ का जो नेचर है वो कैसे होता है, पैराबोला मूविंग ओपन अपवर्ड. पैराबोला मूविंग नहीं, पैराबोला ओपन अपवर्ड. ठीक है, कळालं. अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, एक्सेलरेशन है तो वैसे रिटार्डेशन भी हो सकता है. एक्स वर्सेस टी क्या होगा, अगर बॉडी मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब डिक्रीज हो रही है मतलब स्टैंड अप उभा रहा प्रथमेश. वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब क्या हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है. वेलोसिटी कम हो रही है मतलब क्या है, वहां पे रिटार्डेशन. कळालं. तो रिटार्डेशन की केस में क्या होगा, असं काय पैराबोला ओपन डाउनवर्ड. कब, अगर वहां पे गिवन टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अगर धीरे धीरे कम होता है तो. चलो इसको लिख लो. नाही तू झोपा लिखू, उभं राहून माणूस झोपू शकत नाही. कळालं ना. याच्या पाठीमाग रिझन काय आहे, सायंटिफिक रिझन काय आहे. उभ्या उभ्या माणूस झोपू शकत नाही. काही झाले का असं उभ्या उभ्या झोप लागली, का बरं नाही, सायंटिफिक रिझन काय त्याच्या पाठीमाग नाही होत. तुम्ही झोपता का, ईश्वरीचं सांगता येत नाही. ठीक आहे, कारण झोपला तर माणूस खाली पडू शकतो. सरळ उभा, भिंतीला टेकू नको, सरळ. क्लिअर, कळलं सगळ्यांना. चला आता मॉड्यूल
नॉन युनिफॉर्म वेलोसिटीचा कर्व असेल. युनिफॉर्म ही नॉन युनिफॉर्मच आहे बेटा. युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन म्हणजे नॉन युनिफॉर्म वेलोसिटी. कळालं ना. मग त्यामध्ये इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग येईल. इन्क्रीजिंग असेल तर पॅराबोला ओपन अपवर्ड, डिक्रीजिंग असेल तर डाउन. ठीक है. अभी सेम ग्राफ हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का भी देखने वाले हैं. बट बिफोर दैट मॉड्यूल के क्वेश्चन हमें कंप्लीट कर लेने यहाँ पे. तो ग्राफिकल क्वेश्चन शुरू होते फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 127 का 23 126. चलो मॉड्यूल में 126 से 136 10 एग्जांपल आज कंप्लीट कर रहे हैं पटपट. Mang thầm